हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BAGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स के साथ में आज हम डिस्कशन करेंगे। साथ साथ में मैं आपको ऐसे कम से कम 6 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम में पिछले 8 साल के पेपर में बार बार पूछे गए हैं और ये 6 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड वो क्वेश्चंस कंपलसरी पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि वो कौन से 6 क्वेश्चन हैं जो कि आपको कंपलसरी करना है एग्जाम के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने वो कम से कम 6 क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लिया तो आप इजीली 50 में से 40 या 35 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकोगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपलसरी एग्जाम में पूछे जाते। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए स्टार्ट कर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इससे पूछा गया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट तो डेफिनेशन बताना है कि नॉन वर्बल क्या है, फिर इसकी एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। तो कौन कौन से एग्जांपल है? फर्स्ट स्माइलिंग, नोडिंग एंड थर्ड साइलेंस। ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 8 साल के पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन होमोनिम्स एंड होमोफोन्स। अब इससे आपको शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर? होमोनिम्स और होमोफोन्स के ऊपर। फर्स्ट तो होमोनिम्स क्या है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स है। सेकेंड होमोफोन्स, सेम इसके एग्जाम्पल्स आपको लिखना है। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द इंटरप्रेटिव रीडिंग विथ एग्जाम्पल। और इसमें एक्सप्लेन करना है इंटरप्रेटिव रीडिंग एग्जाम्पल के साथ में। फर्स्ट तो आपको इसके डेफिनेशन बताना है, फिर कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स है ये आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकता है, जिसमें कि आपको वेरियस माइक्रो फंक्शंस बताने हैं किसके? कम्युनिकेशंस के। तो कौन कौन से माइक्रो फंक्शन है? फर्स्ट तो आपको माइक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन का डेफिनेशन देना है। फिर इसके कौन कौन से वेरियस फंक्शन है माइक्रो फंक्शंस के? फर्स्ट इंफॉर्मेटिव, सेकेंड एक्सप्रेसिव, थर्ड डायरेक्टिव। फिर पोएटिक, पैटिक, मेटालिंग्विस्टिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर सिग्मेटा, व्हाट इज देयर रोल इन रीडिंग। अब बताना है कि सिग्मेटा क्या है और क्या इसका रोल है रीडिंग में। साथ साथ में इसके एग्जाम्पल्स आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि बेनिफिट्स बताने विजुअल एड्स के। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, इनडायरेक्टली वे में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आपको करना क्या, आपके एग्जाम में आपको ये टॉपिक है विजुअल एड वाला ही आइडेंटिफाई करना है बस। और जो मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड किए ये आपको लिखना है। टोटल 6 पॉइंट है। फर्स्ट, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड, इंक्रीज अटेंशन, थर्ड, ग्रेप अटेंशन, फोर्थ, सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन, फिफ्थ, सेव टाइम, सिक्स्थ, एड इन लर्निंग। टोटल 6 पॉइंट्स हैं। फिर एग्जाम्पल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एकदम अच्छे से इस क्वेश्चन को करके जाइए। ये क्वेश्चन हमेशा इनडायरेक्टली वे में ही पूछा गया है, लेकिन आपको ये सेम आंसर्स लिखना है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि कैरेक्टरिस्टिक बताना है किसका? गुड कम्युनिकेशन के। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको बताना है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है गुड कम्युनिकेशन के। फर्स्ट, क्लैरिटी, सेकंड, कंसाइसनेस, थर्ड, करेक्टनेस, फोर्थ, कंप्लीटनेस, फिफ्थ, कर्टेसी, सिक्स्थ, कोहेरेंस, फिर 7, फीडबैक। टोटल 7 पॉइंट्स है जो कि कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? गुड कम्युनिकेशन की।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि 4 लेवल्स ऑफ रीडिंग कंपैरिजन बताना है। तो कौन कौन से 4 लेवल ऑफ रीडिंग कंपैरिजन है ये आपको लिखना है, जिसमें कि फर्स्ट है लिटरल, सेकंड है इंटरप्रेटिव, साथ साथ में इसके एग्जाम्पल, फिर थर्ड है क्रिटिकल, फिर फोर्थ क्रिएटिव, फिर इसके एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया गुड रीडिंग का एंड फॉर्म ऑफ डिस्कस का। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कंपलसरी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जिसमें कि आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना है गुड कम्युनिकेशन का, साथ साथ में फॉर्म्स बताने हैं डिस्कोर्स की, जो कि टोटल 4 फॉर्म्स है जो हम अभी देखेंगे। इसमें कि फर्स्ट तो आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना है गुड रीडिंग की कौन कौन सी, फ्लुएंसी, फिर प्रोनाउंसिएशन, पंक्चुएशन, कंपैरिजन, एक्सप्रेशन, कॉन्सेंट्रेशंस। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स है जो कि गुड रीडिंग के लिए है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, गुड रीडिंग की। फ्लुएंसी सबसे फर्स्ट है, सेकंड कंपैरिजन, थर्ड प्रोनाउंसिएशन, फोर्थ पंक्चुएशन, फिफ्थ एक्सप्रेशन, फिर सिक्स कॉन्सेंट्रेशन। ये आपको लाइन वाइज ही लिखना है। फिर इसके बाद में फॉर्म्स कौन कौन से डिस्कोर्स के, इसमें कि फर्स्ट है नरेशन, सेकंड डिस्क्रिप्शन, फिर थर्ड एक्सपोजिशन, फोर्थ आर्ग्यूमेंटेशन, फिर एग्जाम्पल। सभी पॉइंट्स को आपको एग्जाम्पल के साथ में लिखना है। जितना अगर आप एग्जाम्पल्स लिखोगे उतना आपको मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलेगा। बहुत ही सिंपल में प्रोवाइड किया मैंने आपको, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी प्रिपेयर करोगे तो भी आपको एकदम अच्छे से ये प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही ईजी है। एक शॉर्ट रिविजन मैंने आपको इसमें प्रोवाइड किया है, जो कि आप एग्जाम के एक दिन पहले प्रिपेयर करोगे एकदम अच्छे से आपको हो जाएगा। ये आंसर्स 10 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। अगर आप इतना पढ़ के जाओगे आप इजीली 50 में से 40 या 45 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकोगे। और जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ इन्हें एकदम अच्छे से करके जाइए, क्योंकि 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि बताना है व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ ग्रुप डिस्कशन। अब बताना है कि कौन कौन से एसेंशियल है किसके ग्रुप डिस्कशन के। तो फर्स्ट क्लियर पर्पस, सेकंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, थर्ड लॉजिक थिंकिंग, फोर्थ रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, फिफ्थ यूज ऑफ फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल एंड कंक्लूजन। फिर क्वेश्चन नंबर 11 इंटरप्रेटिव रीडिंग विथ एग्जाम्पल। अब बताना है इंटरप्रेटिव रीडिंग विथ एग्जाम्पल के साथ में। तो फर्स्ट तो डेफिनेशन लिखना है इंटरप्रेटिव का, फिर कौन कौन से एग्जाम्पल्स है ये आपको लिखना है। यह क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि बताना है हाउ आर न्यू वर्ड फॉर्म थ्रू एफिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग। कैसे न्यू वर्ड को हम फॉर्म करेंगे, किसके थ्रू, एफिक्सेशन और कंपाउंडिंग के थ्रू, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको एग्जांपल्स भी लिखने हैं। फर्स्ट तो एफिक्सेशंस का डेफिनेशन लिखना है, फिर प्रीफिक्स से इसमें आता है, साथ साथ में सफिक्स आता है जो कि एंड में किया जाता है। एड प्रीफिक्स में क्या होता है, स्टार्टिंग में लगाया जाता है जैसे कि अनहैप्पी, और सफिक्स में लास्ट में जैसे कि टी आर मीन्स टीचर। फिर उसके बाद में कंपाउंडिंग जिसमें कि 2 वर्ड्स को जोड़ते हैं बाय जॉइनिंग 2 और मोर वर्ड्स, जैसे कि टूथ प्लस ब्रश टूथ ब्रश, सन प्लस लाइट सन लाइट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज कन्वर्सेशन डिफरेंट फ्रॉम स्पीच इवेंट। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें बताना है कि कन्वर्सेशन कैसे अलग है स्पीच इवेंट से, ये आपको बताना है। फर्स्ट तो कन्वर्सेशन के बारे में बताना है, एक छोटा सा स्मॉल सा एक लाइन में डेफिनेशन देना है सिंपल। फिर अदर स्पीच इवेंट का क्या डेफिनेशन ये देना है। फिर इसके कौन कौन से की डिफरेंस है ये आपको बताना है, फिर एग्जाम्पल्स इसके लिखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल रीडिंग। अब क्या समझते हो क्रिटिकल रीडिंग से, ये आपको बताना है। फर्स्ट तो आपको क्रिटिकल रीडिंग के बारे में एक डेफिनेशन देना है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है कि क्रिटिकल रीडिंग है क्या। फिर इसके की फीचर्स बताने हैं क्रिटिकल रीडिंग के, फिर एग्जाम्पल्स।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि एक लेटर लिखना है, जो कि एक लेटर हम लिख रहे हैं, ठीक है। उसको हम एक कैसे जनरल न्यूट्रल बनाएंगे ये आपको बताना है। तो ऐसे कुछ नीचे स्टेप्स दिए गए होंगे जो कि आपको फॉलो करना है जब आपको जनरल न्यूट्रल अगर लेटर लिखना है, फॉर्मल लेटर लिखना है। तो कौन कौन से स्टेप्स होंगे? फर्स्ट यूज़ करेंगे न्यूट्रल सैल्यूटेशन, जैसे कि जहाँ हम डियर सर या डियर मैडम लिखते हैं वहाँ हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 2 वर्ड लिखेंगे कि डियर सर फिर स्लैश मैडम, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमें जेंडर न्यूट्रल बनाना है। कोई स्पेसिफिक जेंडर यहाँ पर मेंशन नहीं करना है, इसमें हमें न्यूट्रल करना है, ठीक है। फिर सेकंड है अवॉइड करेंगे जेंडर प्रोनाउन, जैसे कि ही और शी को अवॉइड करेंगे, उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, दे और देम यूज़ करेंगे। फिर थर्ड यूज़ करेंगे जेंडर न्यूट्रल सबटाइटल, सो जॉब टाइटल्स, जिसमें कि चेयर पर्सन होगा ना कि चेयर मैन होगा। मैन ऐसा कुछ हम यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ हम चेयर पर्सन ये सब यूज़ करेंगे। फिर हम अवॉइड करेंगे यूज़ करना मिसेस एंड मिस्टर, अवॉइड इसमें यूज़ करेंगे। टोटल 4 पॉइंट्स है जिसके हम थ्रू बना सकते हैं जेंडर न्यूट्रल फॉर्मल लेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स में कंपलसरी पूछा जाता है, जो कि आप एग्जाम में पूछा जाने वाला है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे से इस क्वेश्चन को करके चाहिए, जिसमें कि आपको एलिमेंट बताने हैं किसके, कम्युनिकेशंस के। तो कौन कौन से एलिमेंट है? फर्स्ट आता है सेंडर, फिर मैसेज, थर्ड एनकोडिंग, फोर्थ चैनल, फिफ्थ रिसीवर्स, फिर 6 डिकोडिंग एंड 7 फीडबैक, फिर 8 नॉइज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताना है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताने हैं, जिसमें कि फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन विथ एग्जाम्पल के साथ में। सेकेंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें सिर्फ बॉडी लैंग्वेज, जेस्टर्स या एक्सप्रेशंस को ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि आई कॉन्टैक्ट। और वर्बल कम्युनिकेशन में स्पोकन और रिटन वर्ड्स को यूज़ किए जाते हैं। और विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जहाँ यूज़ की जाती है इमेज को, चार्ट्स को या सिम्बल्स को यूज़ किए जाते हैं। फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन में फॉलो करते हैं ऑफिशियल्स रूल्स एंड स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल मेमोज, रिपोर्ट्स। फिर फिफ्थ है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, टोटल 5 पॉइंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जितने भी मैंने आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए ना, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ जो लास्ट के कम से कम 16, 17, 18 या 19 जो क्वेश्चन है, लास्ट के 4 क्वेश्चन इसे अच्छे से करके जाइए। 16, 17, 18 और 19 इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाते हैं, वो भी 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइए। अगर हो सके तो जितने मैंने आपको 19 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, इन्हें अच्छे से करके जाइए। अगर आप चाहते हो 50 में से 50 मार्क्स स्कोर करना, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से करके जाइए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही ईजी सेंटेंस है, आप इजीली इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। बस समझ के आपको इसको पढ़ना होगा। जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, जिसमें कि बैरियर्स बताने कम्युनिकेशन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन कौन से बैरियर्स है? फर्स्ट तो आपको एक लाइन डेफिनेशन लिखना है बैरियर से रिलेटेड। फिर कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, इसमें कि फर्स्ट सीमेटिक, फिर लिंग्विस्टिक बैरियर, साथ साथ में इसके एग्जाम्पल्स। फिर सेकंड इसमें आता है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, सेम इसके एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। इन सब टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीमेटिक, लिंग्विस्टिक बैरियर या सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। तो इन सब टॉपिक से भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इमोशनल बैरियर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कि कैरेक्टरिस्टिक एंड कन्वेंशन बताना है, किसका, कन्वर्सेशन का। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है, जिसमें कि कैरेक्टरिस्टिक बताना है कन्वर्सेशंस के। फिर उसके बाद में साथ में आपको कन्वेंशन भी बताने कन्वर्सेशंस के। तो कौन कौन से
टोटल 5 पॉइंट्स है, ये आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट तो कैरेक्टरिस्टिक प्रिपेयर करना है जो कि टोटल 5 पॉइंट्स है किसकी, कन्वर्सेशंस की। फिर कन्वर्सेशन कौन कौन से कन्वर्सेशन के, इसकी भी टोटल 5 पॉइंट्स है जो कि आपको प्रिपेयर करना है। तो ये तो टोटल 19 क्वेश्चन है जो कि आपको BG 182 के लिए प्रिपेयर करना है। मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पिछले 8 साल के पेपर को एक्सप्लोर करके मैंने आपको ये प्रोवाइड किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइए। अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो प्लीज़ टोटल 19 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। अगर कुछ भी डाउट हो आपका तो मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए आप मुझसे ज़रूर पूछिए। जो कुछ भी अगर आपका डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड हो या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिए कॉमेंट सेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए ये भी हमें ज़रूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।